बहुत पुराने वक्त की बात है जब एक बहुत बड़ी सल्तनत के एक छोटे से शहर में लोग सीधी और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा काजी भी रहता था जिसका नाम था काजी फहीमुद्दीन। वो देखने में बहुत नेक, बहुत दीनदार और इंसाफ पसंद लगता था, लेकिन असल में वो एक जालिम, लालची और बेरहम इंसान था। उसकी अदालत में जो भी मुकदमा आता वो सच या झूठ को नहीं बल्कि सोने के सिक्कों को देखकर फैसला करता था। अगर कोई अमीर आदमी गुनहगार भी होता तो वो उसे बेगुनाह करार दे देता, और अगर कोई गरीब सच भी बोल रहा होता तो उसे सजा सुना देता। शहर के लोग उसके जुल्म से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो बादशाह का खास था और उसके पास ताकत भी थी और इख्तियार भी। इसी शहर के एक कोने में एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पेशे से एक मजदूर था। वो पूरा दिन मेहनत करता और शाम को अपने बच्चों के लिए रोजी लेकर आता। उसकी बीवी आयशा एक सब्र करने वाली और नेक औरत थी जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फिर एक दिन अब्दुल्ला के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक अमीर ताजिर के घर मजदूरी करने गया। उसने पूरा दिन सख्त मेहनत की, लेकिन शाम को ताजिर ने उसकी मजदूरी देने से सीधा इनकार कर दिया और उल्टा उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब्दुल्ला ने बहुत कस्में खाईं, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और आखिरकार ये मामला पहुंच गया काजी फहीमुद्दीन की अदालत तक। और फिर ये मामला पहुंच गया अदालत तक। अदालत में अब्दुल्ला के आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन काजी ने पहले ही ताजिर से छुपकर रिश्वत ले ली थी। उसने बिना किसी तहकीक के अब्दुल्ला को मुजरिम करार दे दिया और उसे कोड़ों की सजा सुना दी। जब अब्दुल्ला को सबके सामने कोड़े मारे जा रहे थे तो उसकी बीवी और बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन काजी के चेहरे पर जरा भी असर नहीं था, बल्कि वो तकब्बुर से मुस्कुरा रहा था। उस दिन शहर के कई लोगों के दिल टूट गए, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जख्मी हालत में अब्दुल्ला ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू ही मेरा वकील है। फिर दिन गुजरने लगे और काजी का जुल्म और बढ़ता गया। वो लोगों की जमीन छीनता, झूठे फैसले देता और अपनी दौलत बढ़ाता रहा। लेकिन एक दिन उसके अपने घर में एक बड़ा हादसा हो गया। उसका इकलौता बेटा सख्त बीमार हो गया। शहर के बड़े बड़े हकीम और तबीब बुलाए गए, लेकिन किसी की दवा असरदार साबित न हुई। काजी मजबूर होकर अपने बेटे के सरहाने बैठा था। वही काजी जो दूसरों पर जुल्म करता था, आज खुद रो रहा था। इसी दौरान एक बूढ़ा दरवेश उसके दरवाजे पर आया और बोला, अगर इंसाफ चाहते हो तो पहले इंसाफ करना सीखो। काजी ने गुस्से में आकर उसे धक्के देकर निकाल दिया, लेकिन जाते जाते दरवेश कह गया, मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। कुछ दिन बाद काजी के बेटे की हालत और खराब हो गई। मजबूर होकर काजी ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसके दिल पर जुल्म की स्याही छा चुकी थी। इसी दौरान अब्दुल्ला, जो अब भी जख्मी था लेकिन सब्र से काम ले रहा था, उसने अपने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो तू अपना इंसाफ जाहिर फरमा। और फिर वो दिन आ ही गया जब पूरे शहर ने अल्लाह का इंसाफ अपनी आंखों से देखा। अचानक काजी के घर में आग लग गई। लोग भाग कर आए, मगर आग इतनी तेज थी कि कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। काजी का बेटा अंदर फंस गया था और जोर जोर से चीख रहा था। काजी पागलों की तरह मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सबको उसके जुल्म याद थे। तभी वहां अब्दुल्ला पहुंचा। उसने एक पल भी जाया नहीं किया और अल्लाह का नाम लेकर सीधा आग में कूद गया। कुछ देर बाद वो बच्चे को लेकर बाहर आ गया, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह जल चुका था। काजी ये मंजर देखकर सुन रह गया। वही शख्स जिसे उसने बेगुनाह होते हुए सजा दी थी, आज उसी के बेटे की जान बचा रहा था। ये देखकर काजी के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अब्दुल्ला के पास आया और उसके कदमों में गिर गया। रोते हुए बोला, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। अब्दुल्ला ने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और आज के बाद हमेशा इंसाफ करो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर काजी की पूरी दुनिया बदल गई।
उसने तुरंत सबके सामने ऐलान किया, आज के बाद मैं कभी जुल्म नहीं करूंगा। उसने अपनी सारी नाजायज दौलत गरीबों में बांट दी और हर उस शख्स से माफी मांगी जिस पर उसने कभी जुल्म किया था। कुछ ही अरसे बाद उसका बेटा भी पूरी तरह ठीक हो गया और काजी वाकई एक सच्चा और आदिल इंसान बन गया। शहर के लोग हैरान थे कि अल्लाह का इंसाफ कैसे जाहिर हुआ। एक जालिम काजी को एक मजलूम के जरिए हिदायत मिल गई और सबको ये सबक मिला, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है और सब्र करने वाले को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आप भी ऐसी ईमान अफरोज और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल नूरे हिकायत को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर दिल में ईमान की रोशनी फैल सके।